अगर हिंदू मुसलमान के भी ऐसा इलेक्शन हो रहा है तो कर्नाटक का इलेक्शन बीजेपी किसी भी हालत में नहीं हार सकती थी। वो लोग पढ़े लिखे हैं ना भाई वो पढ़े लिखे लोग अच्छा, हैं। तो यहाँ जाहिल है तो फिर आप भी जाहिल हो। बहुत सारे लोग जाहिल हैं। आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, मेरा आप नंबर ले लो, जो लेना है ले लो। अगर 2024 में मोदी जी के इलेक्शन हार गए, जो कहोगे वो हारूंगा, जहाँ कहोगे ना वो करूंगा। वजह क्या है कि नहीं भाई एक टाइम में मैं कांग्रेस को वोट दिया करता था, आज बीजेपी को देता हूँ। पता क्यों? क्योंकि मुझे शांति चाहिए, दंगा नहीं चाहिए। शांति है आपके साथ। शांति बोलना चाहूंगा, मोदी जी का ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं एक चीज चाहता हूं, जो देश में चल रहा है, जो भी आज से 2014-15 से पहले था, बिल्कुल नॉर्मल एक स्थिति थी, स्टेज थी, वो चीज बदल चुकी है। ये आपको भी पता है, सारी जनता को पता है। हिंदू मुसलमान कहीं भी दंगा नहीं चाहता है, मुसलमान चैन शांति सुकून चाहता है। योगी सरकार दोबारा आ जाए, पर हम यही कहेंगे स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। कांवड़ यात्रा निकल रही है तो सबको परमिशन, ऊपर से फूल गिर रहे हैं। अगर ईद की नमाज होती है तो परमिशन नहीं दी जाती। ये कहाँ का रूल्स है, मुझे बताए ना। अगर ईद की नमाज के लिए हम SSP DSP के पास जाते हैं तो बोलते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, ठीक है। अगर कुर्बानी के ऊपर बात होती है तो कुर्बानी के ऊपर बात होती है तो ये कहा जाता है कि अपने घरों में किया जाए। कोई मुसलमान अगर कोई गैर मुस्लिम हिंदू का घर है तो वो नहीं चाहता कि उसके सामने खून खच्चर हो, वो अपने घर में ही करता है। मैं अपने घर में कुर्बानी करता हूँ, अपने घर में ही करता हूँ, तो दूसरे को परेशानी नहीं होने दूंगा। और मुसलमान सबसे कौन, मोदी राहुल कौन, बताइए। भैया उसमें जो है ना 24 में तो कोई इलेक्शन नहीं, फिलहाल तो ओवैसी जो है प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, वो हमारा राइट्स में नहीं है, संविधान में नहीं है, ठीक है। मुसलमान कभी नहीं बन सकता। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में है, लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? संविधान में 2 सवाल, एक सेकंड, 2 सवाल कर लेंगे, तुम्हारी हवा मिल जाएगी। संविधान में लिखा ले जाएंगे तो 2 हवा ले जाएगी तुम्हारी। अरे मेरे भाई, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ सीधी सी, एक सेकंड, मैं तो ये कह रहा हूँ सीधी सी बात है। अगर जो नेता जो विपक्ष से लड़ रहे हैं वो चाहता ही नहीं कि मुस्लिम पढ़े लिखे का समझदार हो जाएगा, फिर इन जैसों का पत्ता कट जाएगा, समझे। इन्होंने जाहिल बनाने में पला हुआ है। ये जो कह रहे 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी 400+। ये कह रहे हैं, क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया। जो क्या नाम है, जब ये है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, इस पे शराब घोटाला का वो करा गया। और जब इनके 400 किलो वो मिली थी, क्या नाम है, ड्रग्स मिली थी वो अडानी के पोर्ट पे, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? 400 किलो ड्रग्स जब मिली थी उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? एजुकेशन मिनिस्टर इसलिए पकड़ा गया है हमारा, मनीष सिसोदिया इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है। और आज जाके देख लो यूपी में किसकी सरकार है और दिल्ली में किसकी सरकार है, किसके ज्यादा अच्छे वो है। जो भी नेता अच्छा काम करता है उसको एक कस्टडी में डाल देते हैं, उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं, इतने सारे एलिगेशंस लगा देते हैं तो बाहर ही नहीं आता है। अभी जिनकी इन्होंने बात करी है, मनीष जी की बात करी है, उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगा दिए तो उनको अंदर कर दिया है। अभी बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो जितने नेता है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो खुले आम घूम रहा है। अभी मेरठ की एक स्थिति आई थी मेरे सामने कि उन्होंने बलात्कार किया, एक लड़की ने आरोप लगाया, पर अभी तक वो कोई भी मतलब अरेस्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसी एलिगेशन है जो ऊपर होता है ना, जो भी नेता ऊपर होता है उसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं, उसको कस्टडी भेज देते, खत्म हो जाएगा। अच्छा, 2024 में अगर प्रधानमंत्री के रेस में मोदी, राहुल या अखिलेश, देखो मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगा, मोदी जी का ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं एक चीज चाहता हूं, जो देश में चल रहा है, जो भी आज से 2014-15 से पहले था, बिल्कुल नॉर्मल एक स्थिति थी, स्टेज थी, वो चीज बदल चुकी है। ये आपको भी पता है, सारी जनता को पता है। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो चुका है, इस चीज को हमें बंद करना है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये मोदी जी को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है। देखो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है सिर्फ और सिर्फ, और डेवलपमेंट वगैरह सब चीज़ें नहीं हो रही है। और मुझे पता है, मतलब इस बेसिस पे वोट मिल रहे हैं मोदी जी को, और जीत भी रहे हैं। और हो सकता है 2024 में भी जीत जाए, उसके बाद भी जीत जाए, उसके बाद भी जीत जाए। लेकिन हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा इस हिसाब से। अगर इस हिसाब से चीज़ें चलती रही ना, तो जो देश को तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से तरक्की नहीं होने वाली देश की। अच्छा, 2024 में बदलाव चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं, लेकिन क्या नाम है, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, मेरा आप नंबर ले लो, जो लेना है ले लो। अगर 2024 में मोदी जी के इलेक्शन हार गए, जो कहोगे वो हारूंगा, जहाँ कहोगे ना वो करूंगा। वजह क्या है कि नहीं हारेंगे? हिंदू मुस्लिम ये क्या नाम है, हमारा इलेक्शन होता है,
ये जाके एक उसमें मंदिर में जाके कह देते हैं कि भाई मुसलमान ये कर रहा है, इस पे लड़ो, हिंदू मुस्लिम का केस हो जाता है। एक सवाल किया था हमने कि मंदिर बना दिया, तो आपने बोला था उस पर सवाल किया। इन भाई ने अभी यही सवाल कहा कि हिंदू मुसलमान की वजह से जीत रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान की वजह से हो रहा है मोदी जी हिंदू मुसलमान की वजह से जीतते हैं। अगर हिंदू मुसलमान की वजह से अगर ये इलेक्शन हो रहा है ना, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अगर हिंदू मुसलमान की वजह से इलेक्शन हो रहा है तो कर्नाटक का इलेक्शन बीजेपी किसी भी हालत में नहीं हार सकती थी। वो लोग पढ़े लिखे हैं ना, भाई वो पढ़े लिखे लोग अच्छा, हैं। तो यहाँ जाहिल है तो फिर आप भी जाहिल हो। बहुत सारे लोग जाहिल इंडिया में, इसीलिए तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अगर लोगों के अंदर अगर लोग पढ़े लिखे होते तो बीजेपी को वोट ही नहीं देते। सुनो सुनो, अब accept मैं करो, नहीं यकीन मान लूंगा। मैं बीजेपी को वोट भी नहीं मैं देना, जाहिल हूँ। बीजेपी को वोट भी तो नहीं जाहिल दे रहा करो। ना, मैं बीजेपी को वोट भी नहीं देना भैया। ठीक है, अरे मैं कहता हूँ, अरे मैं बोलता हूँ बीजेपी को वोट दो, मैं कहता हूँ, पर उसको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, उसको स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी। मैं कहता हूँ, मैं ऑन मीडिया कहता हूँ, मैं ऑन मीडिया कहता हूँ, आवाज ऊंची करने से साबित नहीं होता। आराम से आपने आप मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ, अभी आप मेरी बात सुनिए। नहीं बैठ के बात नहीं, नहीं रुकिए, हाँ बोलिए, मेरा आप बोलिए। मोदी जी को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्या सारे कैमरे ऑन है, मोदी जी को वोट दो। मैं बोल रहा हूँ सारे मुस्लिम सपोर्ट करो। मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा, जो मोदी जी कर रहे हैं ना उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए। आपको पता है, एक सेकंड, मैं खुद वोट करूंगा, जितनी मेरी वोट है मैं सब कुछ दिलवाऊंगा। मैं कहता हूँ मोदी जी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके बहुत कुछ करना है। अभी हम एक चीज सेम कैटेगरी को चलती रहेगी, हिंदू मुस्लिम, वो नहीं चलेगा भाई। एक टाइम में मैं कांग्रेस को वोट दिया करता था, आज बीजेपी को देता हूँ। पता क्यों? क्योंकि मुझे शांति चाहिए, दंगा नहीं चाहिए। शांति है आपके, शांति चाहिए, दंगा नहीं चाहिए। आपके सबसे सारे अब ये बता, एक सेकंड, 3 ऐसे केस मुझे आप हमने मुझसे बता, आप मीडिया हो, आप मीडिया हो ना, आप मीडिया हो, आप शायद हमसे बेटर जानते होंगे। मुझे 3 ऐसे केस बता दो जो उत्तर प्रदेश में अभी तक दंगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ। हाथरस का केस है, योगी वो राहुल जी जा रहे थे। एक सेकंड, हाथरस अभी इनसे पूछो कब हुआ है? हाथरस का केस कब हुआ है? कब हुआ आप बताइए, आप बताइए कब हुआ है? पूछा नहीं सवाल, हुआ नहीं, पूछा सवाल, हाथरस का केस सवाल मुझसे पूछा, सवाल किसने किया? क्या कह रहा हूँ, इन्होंने पूछा हाथरस का केस हुआ, तो उसका जवाब मैं दूंगा, यही है मनीषा वाल्मीकि, मैं बता रहा हूँ जवाब। ये देंगे, मैं नहीं पता, मैं ये देंगे जवाब दीजिए। हाथरस के केस योगी हाथरस का केस योगी जी की सरकार में हुआ, अभी हुआ था। कब हुआ? अभी हुआ था 2-3। ये मीडिया है ना, ये बताएंगे हाथरस का केस कब हुआ, बताइए। मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था 2 साल पहले हुआ था, ठीक है? 2 साल पहले हुआ था हाथरस का। योगी सरकार दूसरा बताइए, योगी सरकार थी। दूसरा बताइए। हाथरस का केस हुआ, राहुल जी जा रहे थे उसे देखने, अरेस्ट करा नहीं करा, दूसरा? अरेस्ट करा नहीं करा। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, जंगपुरा में हुआ था, जंगपुरा में जहाँ हुआ था। देखिए कई सारे केस में बता रहे हैं ना, ये मीडिया है, मेरी बात ये आपसे बेटर जानते हैं, मुझसे बेटर जानते हैं। अभी करंट में ले लीजिए आप, ठीक है? पीछे का छोड़िए, अभी जो मणिपुर में हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत है? कहाँ पे? मणिपुर में अभी दंगा हो रहा है या नहीं? जल रहा है, मणिपुर जल रहा है या नहीं? पता होगा ये बात? नहीं पता इनको शायद। मणिपुर में कहाँ हो रहा अरे है? मैंने पूछा ही ना, मैंने कब बोला, मैंने कब बोला हो रहा है दंगा? अब मुझे नहीं पता, मैंने पूछा है ना, मैंने पूछा है, बताओ क्या हो रहा मैंने है? पूछा है, हाँ, मैंने पूछा है, पूछा है मैंने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं पता, पूछा है। पूछा आपको क्या हो रहा है, फिर पता आपको क्या हो रहा यार मैंने तुमसे कहा तो है, पूछा तो है। बताओ ना क्या है? आपको सिर्फ ये दिखता है कि जो बीजेपी के मतलब राज्य में ना। कुछ होता है तो वो मैं आपको सपोर्ट ही दिख नहीं रहा है। करता बीजेपी को। अभी आप कह रहे हैं मैं वोट देता मैंने बोला हूँ, कांग्रेस को देता हूँ। अभी भाई जरा एक मिनट, इनसे पूछवा दूँ, इनसे पूछवा दूँ, मैंने इससे पहले क्या कहा था? मैं कांग्रेस में आपने बोला कांग्रेस को वोट देता हूँ, फिर बाद में मैंने क्या बोला? बीजेपी को देने लगा। शांति दे रही तो शांति बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, ये बोला दे रहा हूँ ना, सुनो पहले पूरी बात, जब तक आप पूरी बात नहीं बोला ना, दे रहा हूँ। चलिए चलिए जब तक आप पूरी बात नहीं सुनोगे ना, पूरी तब तक बात संतुष्ट हो जाओ। चलिए आपका बात बिल्कुल मैं समझ गया। इन्होंने कहा था कांग्रेस, इन्होंने कहा था कांग्रेस को मैं वोट देता था। यार सुनिए ना मेरी बात, मेरी उनका थोड़ी। आपने कहा था पहली बात सुनो, मैं आपका बात को पूरे ब्राह्मण के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, पहले मेरी बात सुनो, जितना जानता हूँ उतना ही जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? अब मेरी बात तो संतुष्ट हो आप, ठीक है? तो जितना मुझे पता है उतना ही जवाब दूंगा। आप सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनना, मैं कांग्रेस को वोट देता था, ठीक है? अब मुझे लगा कि जब बीजेपी जीती तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीती, पूरी सीटों से बहुमत से आई, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मतलब यहाँ पे वो दंगा फसाद को कम करा। ब्रिजभूषण का गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, क्यों होगी गिरफ्तारी नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ काम हो जाए। भाई चुप रहे ना, ध्यान से सुनना। एक मिनट, पॉक्सो एक्ट मेरे को बोलने नहीं दीजिएगा, मेरे को बोलने नहीं दीजिएगा, मेरे को बोलने नहीं दीजिएगा। ब्रिजभूषण की कह रहे गिरफ्तारी क्यों नहीं? एक पहलवान सुरक्षित नहीं है तो आम महिला क्या कर रही है फिर? अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ये पहलवान सुरक्षित नहीं है तो आम महिला क्या करेगी फिर? हाँ सुनिए मेरी बात, घर में तो बैठे। बीजेपी सरकार सही है, आपसे जानना चाहता हूँ
पहलवान सुरक्षित नहीं है भाई। इनसे छोड़िए मैं तो allegation भाई लगाया साहब ना, इधर तभी तो देखिए बैठी है ना। ना, वो allegation तो हिसाब से तो भाई अब पहलवान भी टुक रही है और वो मेरी बात सुनिए भाई, ये गलत है, हंसना नहीं। मेरी बात सुनिए, तो यही वाला मसला हो गया। आखिरी सवाल मेरी बात सुनो भाई, पहलवान का भी चूतिया हो गया और नॉर्मल का मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं इस टाइम पे कौन से कम्युनिटी के लोग वहाँ पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं पता है आपको? वहाँ पर हिंदू ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अब ये जो लोग बोलते हैं मोदी के जय मोदी जय श्री राम, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जब मोदी जी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को सिर्फ उनका वोट चाहिए, वो सपोर्ट तक नहीं कर रहे। मुसलमान एक सेकंड, जस्ट वेट, मुसलमान कहीं भी दंगा नहीं चाहता है, मुसलमान चैन शांति सुकून चाहता है। योगी सरकार दोबारा आ जाए, पर हम यही कहेंगे स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। जो यूपी में हो रहा है ना, अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है तो सबको परमिशन, ऊपर से फूल गिर रहे हैं। अगर ईद की नमाज होती है तो परमिशन नहीं दी जाती। ये कहाँ का रूल्स है मुझे बताए ना। अगर ईद की नमाज के लिए हम SSP DSP के पास जाते हैं तो बोलते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, ठीक है। अगर कुर्बानी के ऊपर बात होती है तो कुर्बानी के ऊपर बात होती है तो ये कहा जाता है कि अपने घरों में किया जाए। कोई मुसलमान अगर कोई गैर मुस्लिम हिंदू का घर है तो नहीं चाहता कि उसके सामने खून खच्चर हो, वो अपने घर में ही करता है। मैं अपने घर में कुर्बानी करता हूँ, अपने घर में ही करता हूँ, मैं दूसरे को परेशानी नहीं होने दूंगा। और मुसलमान की सबकी यही सोच होती है कि वो अपने घर में करे, किसी दूसरे को परेशान करने के कोई खुश नहीं होता है। ये नहीं होता कि दूसरे के सामने कुर्बानी कर देगा। यार हम सब कुछ मानते हैं, मैं सब कुछ मानता हूँ कि एक साथ सब कुछ संविधान सब कुछ चलना चाहिए, प्रॉपर चलना चाहिए। एक कम्युनिटी को ये नहीं बनाया जाए ये जिहादी है, ये वो है तो बहुत सारे एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। मोदी जी दोबारा आए पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, बस यही कहना चाहूंगा। ठीक है, ये कह रहे हैं क्या नाम है मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है, ये कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। जो क्या नाम है दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है भाई? एक बार भी नहीं भाई दिल्ली दिल्ली की पुलिस आपके पास रिकॉर्डिंग है, एक बार बता दो मुझे, सुना दो। मोदी की सरकार मैंने अच्छी कब बोला? मणिपुर के सुना दो, दंगे की चोट पे कह रहा हूँ, सुना दो। आपने कहा पहले कांग्रेस वोट देता था, अब मोदी को दे रहा हूँ। मैंने कब बोला कि अच्छी है वो? डिबेट सुना दो, तुम जो कहोगे वो हार जाऊंगा। रिकॉर्डिंग सुना दो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। सुना दो। तो भाई झूठ क्यों फैला रहा भाई? आपने बोला ना, झूठ क्यों फैला रहा है? बात के लिए दंगे की चोट पे बात कर। आपने बोला ना शांति के बारे में, गल क्यों फैला रहा है? अरे भाई आपने भाई तू ऐसा मीडिया तो होगा, हमारी बात तो सुनो यार। मैं सुन ले भाई, सुन ले मेरी बात। अरे सुन ले मेरी बात, तू बेहतर मीडिया तो होगा। हम भी खेले पड़े ना, हम भी हमारा पीछ गया। ये जो जामिया के अंदर स्टूडेंट्स को घुस के मारा गया था तब तब दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जो पुलिस थी वो किसके अंडर थी? दिल्ली की जो पुलिस थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी। जब क्या नाम है जामिया में घुस के बच्चों को मारा गया था, ये किसने करवाया था बताओ? NRC कौन लाया था? मुसलमानों के खिलाफ था, याद है? पेपर नहीं है हम क्या नाम है पेपर दिखा दे, वो हमें तब भी डाल देंगे, हमें पता है ना। तो आपने सुना याद